जी हाँ, नमस्कार। न्यूज़लेटर विथ राकेश रंजन में आपका स्वागत है। इससे पहले कि आगे बढ़ूँ, मेरा आग्रह होगा कि आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, लाइक करें और सुनने के बाद अपनी प्रतिक्रिया भी अवश्य दें। मैं आपको बता दूं कि पहली किस्त में मैंने आपको भाजपा की बंजर भूमि यानी कोसी में भाजपा की स्थिति के बारे में बताया था। आज दूसरी कड़ी में भी मैं इस पर विस्तार से प्रकाश डालने की कोशिश करूंगा कि आखिर कोसी अंचल भाजपा के लिए बंजर भूमि क्यों है। तो आगे बढ़ते हैं। कोसी अंचल की राजनीति की गहरी समझ रखने वालों के मुताबिक भाजपा यानी पूर्व में जनसंघ द्वारा जाने अनजाने मृत्युंजय नारायण सिंह मिश्र और शंकर प्रसाद टेकरीवाल सरीखे हाथों में बागडोर सौंप इस अंचल में छवि ब्राह्मणों और बनिया की पार्टी की बनाकर रखी गई। परिणामतः जनाधार का दायरा आमतौर पर उतने में ही सिमटा रह गया। यहाँ तक कि नरेंद्र मोदी और अमित शाह की समावेशी स्वरूपा भाजपा भी इस हकीकत से दूर है। 2020 में राजग की सरकार बनी तो कोसी अंचल को प्रतिनिधित्व के रूप में शाहनवाज हुसैन, नीरज कुमार सिंह बबलू और आलोक रंजन को मंत्री पद से नवाजे जाने से भी यह स्पष्ट हुआ। इस अंचल में विधायक संख्या 1 से 2 होने पर मंत्रिमंडल में छप्पर फाड़ प्रतिनिधित्व का पुरस्कार राजनीति को चकित करने वाला रहा, लेकिन आम लोग इस अप्रत्याशित मेहरबानी का मतलब नहीं समझ पाए। भाजपा के लिए शाहनवाज हुसैन की ताजपोशी के वोट से जुड़े राष्ट्रीय निहितार्थ हो सकते थे, परंतु पिछड़ों एवं अति पिछड़ों की सघन आबादी वाले कोसी अंचल में सवर्ण समाज के नीरज कुमार सिंह उर्फ बबलू जो क्षत्रिय बिरादरी से आते हैं और आलोक रंजन जो ब्राह्मण, उन्हें मंत्री बनाए जाने का मकसद सामान्य समझ से परे रहा। इससे भाजपा को किस रूप में और कितना लाभ मिला, यह सबके सामने है। नीरज कुमार सिंह बबलू और आलोक रंजन की काबिलियत सवालों से अलग है, पर सामाजिक समीकरणों के आधार पर मंत्रिमंडल में उनके प्रतिनिधित्व से भाजपा को हुए नफा नुकसान का आकलन विश्लेषण तो किया ही जा सकता है। लगातार 5वीं बार यानी 2 बार राघोपुर और 3 बार छातापुर से जीत दर्ज करने वाले नीरज कुमार सिंह बबलू की शुरुआती पहचान पूर्व सांसद आनंद मोहन के सिपह सलार की रही है। अपनी राह अलग बना लेने के बाद भी दबंगता को लेकर वह विवादों में घिरे रहे हैं। इसके बावजूद पार्टी के लिए उनकी सार्थकता करीब करीब सिद्ध है। पार्टी और नेतृत्व के प्रति समर्पण पर भी संदेह नहीं किया जा सकता है। मंत्री का पद मिलने के बाद उनकी पत्नी और लोजपा की इकलौती विधान पार्षद नूतन सिंह के भाजपा में विलय से भी यह प्रमाणित हुआ। यह बात अलग है कि 2021 के चुनाव में नूतन सिंह विधान परिषद का चुनाव हार गई। नीरज कुमार सिंह बबलू को मंत्री बनाए जाने पर विश्लेषकों के मन मिजाज में यह सवाल उठा था कि उनका जगह अति पिछड़ा समाज के किसी सक्षम समर्थ नेता को अवसर मिलता तो शायद उसे पार्टी के कमज़ोर जनाधार को मजबूती मिलती। अब बात आलोक रंजन की। उन्हें मंत्री का पद मैथिल ब्राह्मण कोटे से मिला था। यह अप्रिय लग सकता है, पर सच यही है कि इससे इस समाज में न कोई हर्ष हुआ था न ही विषाद। कारण कि स्वजातीय समाज में उल्लेख करने लायक इनकी कोई सामाजिक राजनीतिक पहचान नहीं है। मंत्री बनने का सौभाग्य उन्हें संभवतः इस वजह से प्राप्त हो गया कि पूर्व बाहुबली सांसद आनंद मोहन की पत्नी पूर्व सांसद लवली आनंद के अरमानों को धोकर वह विधानसभा में पहुंच गए। पूर्व उप मुख्यमंत्री सुशील कुमार मोदी के गुट से जुड़े रहने का भी फायदा मिला, ऐसा भाजपा के अंदरूनी सूत्रों का मानना रहा। ऐसे में इनके मंत्री बनने या न बनने से ब्राह्मणों के भाजपा से जुड़ाव पर अनुकूल या प्रतिकूल कोई असर न पड़ने वाला था और न ही पड़ा। तो आपको बता दें कि समकालीन तापमान बिहार से प्रकाशित प्रतिष्ठित मासिक पत्रिका है। इसने लंबे प्रकाशन का रिकॉर्ड बनाया है। इसके संपादक हैं अविनाश चंद्र मिश्रा। अविनाश जी के संपादन में तापमानलाइव.com भी संचालित है।
जिसकी खास विश्वसनीयता है। इस वेबसाइट पर हाल बंजर भूमि का ब्राह्मण और बनिया की पार्टी की छवि ने उभरने नहीं दिया शीर्षक से रिपोर्ट जारी की गई है। यह रिपोर्ट तेजस्वी ठाकुर की है, इसे वहीं से संभाल लिया गया है। आप इसे सुने और गुने। तो आज इतना ही, नमस्कार।